बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स टेकिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स सच दैट द एक्सपेंशन इन ईच केस इज़ वैलिड। इसके पहले 3 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके थे जो कि बिल्कुल सादा नौइयत के थे और बाइनोमियल सीरीज़ इनके ऊपर अप्लाई की और इनको एक्सपेंड कर दिया गया। हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए भी एक्सपेंड करते आए हैं। 8.1 8.2 हमने सॉल्व की, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर स्पेसिफिकली हमने यूज़ करना है बाइनोमियल सीरीज़ को। तो जो पहले 3 पार्ट्स थे ये तो इंतहाई आसानी और सिंपलिसिटी के साथ बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करके एक्सपेंड कर दिया गया। अब दूसरी कैटेगरी है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो पार्ट नंबर 4, 5 और 6 में प्रैक्टिस है। बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पार्ट नंबर 4, इसमें वैल्यू लिखी हुई है 4 - 3x और इंडेक्स है 1/2। फ़र्क ये है जो पहले 3 पार्ट्स थे उनमें ब्रैकेट के अंदर पहली रकम जो होती थी वो 1 होती थी, जो कि बाइनोमियल सीरीज़ में पढ़ा कि पहला जो वैल्यू ए की होती है वो 1 ही होनी चाहिए। अब जबकि पार्ट नंबर 4, 5 और 6 है, इसमें जो पहले अदद है या पहली जो टर्म है वो 1 नहीं है, बल्कि पार्ट नंबर 4 में 4 है, पार्ट नंबर 5 में 8 है और पार्ट नंबर 6 में 2 है। तो हमने इनके अंदर करनी है कोई ऐसी तब्दीली, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ पे 1 बना देंगे। पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 में 1 बनाएंगे और फिर उसको बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड कर देंगे। फिर उसके बाद एक और कैटेगरी है जो कि पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9 कवर कर रहे हैं। वो कैटेगरी ये है कि एक बाइनोमियल ऊपर आ रहा है ब्रैकेट के बटे के और एक नीचे डिनोमिनेटर के तौर पे आ रहा है। पार्ट नंबर 8 में भी ऐसा ही है, पार्ट नंबर 9 में भी ऐसा ही है। जबकि पार्ट नंबर 10 एंड 11 ये दो अपनी नौइयत के अपनी ही किस्म के क्वेश्चन हैं। इनमें क्या है, इनमें बाइनोमियल की बजाय 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं ब्रैकेट के अंदर, 1 + x - 2x², 1 - 2x + 3x²। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी प्रैक्टिस किए, लेकिन वो बाइनोमियल थ्योरम के लिए थे। और ये जो 2 पार्ट्स हैं ख़ास तौर पर ये अपनी नौइयत के हैं। तो पता चला कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर टोटल 4 किस्म के क्वेश्चंस छुपे हुए थे। पहले 3 एक तरह के, उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा एक तरह का, 7वां, 8वां, 9वां एक तरह का और फिर 10वां और 11वां एक तरह का। तो आज हमने दूसरी टाइप जो कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है पार्ट नंबर, इनको डिस्कस करना है और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4, ब्लू कलर में पार्ट नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। स्टेटमेंट इसकी लिख ली और स्टेटमेंट के बाद आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर में मैंने लिखा है बाइनोमियल सीरीज़ को। बाइनोमियल सीरीज़ बाइनोमियल थ्योरम से ही डिराइव की गई है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता और इसमें जो इंडेक्स है ये या तो बटे वाली रकम होती है ताकत में या माइनस वाली होती है। तो फिर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसके लिए बाइनोमियल सीरीज़ डिज़ाइन की गई है जो कि आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। और इसमें शर्त ये है कि ये जो पहली टर्म है जिसको कि ए बोला जाता था बाइनोमियल थ्योरम में, यहाँ पे 1 होना चाहिए और इस जगह पे दूसरी टर्म को एक्स बोला जाता है। अब हमने ऐसा काम करना है, इस जैसी शक्ल बनाने के लिए यानी यहाँ पे 1 लाने के लिए इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। देख रहे हैं हम कि ब्रैकेट है जी, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर 4 कॉमन लेते हैं, ये मैं अगेन ब्रैकेट यूज़ कर ही लेता हूँ साथ में, जस्ट कॉमन इसमें से हम बाहर लिख देते हैं। ये देखें ये 4 और जो बाकी रह गया 4 कॉमन आ चुका है, बाकी रह गया 1 -
3x। अब ये भी प्रैक्टिस रही है मैथ के अंदर कि अगर एक रकम में से कॉमन आ रहा हो उसको तो बाहर कॉमन लिख लेते हैं, लेकिन इसके डिवाइड यानी बटे में हम लिख देते हैं वही चीज़ अगर इसमें से कॉमन ना आ रही हो। तो इसमें हमने चीज़ जो है वो 4 कॉमन ली है। 4 इधर से तो बाहर चला गया, लेकिन इधर था ही नहीं, तो इसके बटे में अपेयर हो जाएगा। क्यों कि जब हम इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल होके 3x ही रह जाए बाकी। तो ये कॉमन लेने का ट्रिक होता है, ये हम कॉमन ले सकते हैं। और ऊपर जो है इंडेक्स वो 1/2 ही है। अब ये तो बाइनोमियल बन चुका है जिसको सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड करना है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है वो 4 ये एक्स्ट्रा है। और ये जो पावर ऊपर नज़र आ रही है 1/2 ये इस 4 की पावर भी है और ये इस बाइनोमियल की पावर भी है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट का रूल होता है प्रोडक्ट की पावर अलग-अलग आ जाती है, तो 4 की पावर 1/2 अलग लिख देते हैं और इसकी पावर अलग लिख देते हैं। इसी लाइन के अंदर ही मैं ये स्टेप सॉल्व कर देता हूँ ऐसे कि ये जो 4 इसका इंडेक्स अलग आ गया और जो बाकी ब्रैकेट रहेगी 1 माइनस 3/4x ये इंडेक्स अलग आ गया। अब इसको करेंगे हम एक्सपेंड, लेकिन एक्सपेंड से पहले हम देख लेते हैं कि जो बाहर ब्रैकेट के वैल्यू कॉमन ली थी 4। अब 4 का अगर हम पावर 1/2 लें तो 1/2 तो स्क्वायर रूट होता है, तो जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया और उसके बाद जो ब्रैकेट है उसकी जगह मैं ये वाली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। और इस बाइनोमियल को हम सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं। ऊपर सीरीज़ आपको नज़र आ रही है कि पहला नंबर है 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा nx, n की जगह आ गया 1/2 और x का मतलब है दूसरी रकम। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल और साथ में यहाँ आता था x की पावर 2। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखें अगर बाइनोमियल के अंदर तो ये हमें नज़र आ रहा है ये वाला, लेकिन इस केस के अंदर जो x की वैल्यू है वो तो है -3/4x। तो हमने यहाँ पे जब पुट करना है तो -3/4x पुट करना है, लिहाजा ये बन जाएगा x की जगह -3/4x और इनका स्क्वायर। फिर देखेंगे n इंटू n-1 n इंटू n-1, फिर उसके बाद n-2 n की जगह कीमत लगा देंगे n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू x पावर 3। ये टोटल जो 4 टर्म्स थी उनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं और उसके बाद ये कंटिन्यू और लास्ट में ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे बिकॉज़ बाहर कुछ वैल्यूज़ कॉमन ली थी हमने, तो उनको अभी मल्टीप्लाई करना है इसलिए ब्रैकेट लगा दी। ये 4 थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ, मैं इस 4 को सही कर देता हूँ रेज़ करके। ये 4 था, ले तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड करते हुए। अब जस्ट सोल्यूशन बाकी है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इनके जो साइंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, कैंसिल हो रहे हैं, वो सारा काम हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रैकेट 1 ये साइन माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है इस प्लस के साथ, तो ये माइनस ही रह जाएगा। ऊपर देखें तो 3 एक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 2 ज़रब 4 8 और साथ आ रहा है x। फिर उसके बाद ये वाला प्लस का साइन 2 फैक्टोरियल बटे के नीचे है
2 ही लिख देते हैं इसको। ऊपर है हाफ और उसके साथ है ब्रैकेट, ब्रैकेट में है हाफ माइनस 1। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 2। एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हाफ बन जाएगा। तो बजाय ये कि मैं सारा यहाँ पे सॉल्व करूँ, जस्ट माइनस हाफ जो इसका आंसर है वो हम पुट कर देते हैं। और ये जो स्टेप है ये भी मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पे ऐसे 2, एक ये वाला हाफ और एक हाफ माइनस वाला जो ब्रैकेट को सॉल्व करके आया था। और उसके साथ बाहर जो ब्रैकेट थी, इस ब्रैकेट के अंदर भी कुछ रकमें हैं। कैसे? माइनस की पावर 2 है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा और साथ x का स्क्वायर ऐसे ही अपेयर हो जाएगा। और आखिरी जो वैल्यू है इसमें अगर देखें तो ये आ गया फ्रैक्शन साइन, नीचे है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 यानी 6 या 3 ज़रब 2। ऊपर ब्रैकेट में देखें तो 1/2 माइनस 1 है जो कि अभी हमने स्टेप के अंदर सॉल्व किया पीछे, तो इसका आंसर माइनस हाफ है, पुट कर देते हैं। इसी तरह अगर इसका एलसीएम लें तो ये -3/2 बनेगा, बिल्कुल वैसे जैसे माइनस हाफ बने। और उसके बाद आखिरी जो ब्रैकेट है ये लिखी हुई, इस ब्रैकेट की कीमत लगाते हैं। माइनस की पावर है जी ऊपर ऑड है 3, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, लिहाजा इस माइनस को मैं वहाँ लिखने की बजाय ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, साइन कलर चेंज कर देता हूँ। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 27, स्क्वायर नहीं है सॉरी क्यूब है। 3 3 9 और 9 3 27। और इसी तरह जो नीचे है 4 4 4 16 और 16 4 आई थिंक 64। चौंसठ। सात एक्स की पावर 3 भी है। लें जी, ये क्या किया है यहाँ तक कि जो बाइनोमियल सीरीज़ थी उसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशंस हो रही थी वो सिंप्लीफिकेशंस की हैं। अब हम इसको मज़ीद जो कैंसिल आउट हो रही हैं वैल्यूज़ उनको कैंसिल करेंगे। ब्रैकेट वैसे ही लगा रहने देते हैं, ये वाली, ये ब्रैकेट, और अंदर एक दफ़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3/8 है, साथ में एक्स आ रहा है। इस चीज़ को अगर देखें तो ये माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बना देगी, लिहाजा ये माइनस आ गया। और इन दो का जो प्रोडक्ट है 4 बनेगा, वो 4 नीचे जब इस 2 के साथ ज़रब होगा तो 8 बन जाएगा, लिहाजा ये 8 आ गया। ऊपर 1 रह गया और इधर रह गया 9/16, तो 9 ऊपर ज़रब हो गया और जो 16 था ये नीचे ज़रब हो गया। और इनके साथ x की पावर 2 आ रही है, लिहाजा ये भी लिखनी पड़ेगी। ओके, इधर आ जाते हैं। इधर देखें साइन के बारे में अगर बात हम करें तो ये माइनस तो माइनस ही है, बट ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गई, तो माइनस सेंटर में आ गई। उसके बाद देखें कि ये जो फ्रैक्शन है ऊपर वाली, इन तीनों का जो आंसर है वो बन रहा है 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 बन रहा है। वो वाला 8 जब नीचे 2 से ज़रब होगा इस वाले के साथ तो 8 2 16 बन जाएगा। तो पता चला जनाब कि जो फ्रैक्शन है इधर 16 बन गया। और ये 3 बटे के नीचे है और ये बटे के ऊपर है, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर वैल्यू कैंसिल होने के बाद जनाब लास्ट में बच गई हमारे पास जस्ट 1, और नीचे जब देखा तो वो बन गई 16 और इसके साथ आगे वाला 27 ज़रब हो गया और नीचे 64 ज़रब हो गया और साथ है जी x की पावर 3। और आई थिंक ये आखिरी थी, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट कंटिन्यू करेंगे और ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। वापस आते हैं अपने स्टेप की तरफ और जो 2
बाहर से ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इसके मल्टीप्लाई होने से कि जो बटे के नीचे वैल्यूज़ हैं ये आधी रह जाएंगी। ठीक है, यानी 2 कैंसिल कर देगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 8 16 वगैरह वगैरह। ये देखें, अब लास्ट जो स्टेप है मैं वो लिख रहा हूँ। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये बन जाएगा 2, फिर -3 और ये 2 4 8 कैंसिल हो गया, फिर माइनस और ये ऊपर रह गया 9 और नीचे 9 और नीचे कैंसिल हो गया 4 रह गया और 16 2 32 16 4 64 64 और 7 एक्स स्क्वायर बच जाएगा। फिर माइनस है, ऊपर 27 एक 27 ही रह जाएगा, जबकि नीचे जो बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हाफ कर देगा, 8 रह गया और फिर 64 को 8 से ज़रब दें तो कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी, 512 और 7 एक्स की पावर 3 और ये कंटिन्यू। अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 जो बाहर वाला था उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, लिहाजा ये पार्ट नंबर जो 4 है एक्सपेंड होके आपके सामने है। वंस अगेन मैं इसके जो कंक्लूजन है आपको बता देता हूँ कि किया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर हमने ये किया कि जो बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड करना था, यहाँ पे 1 नहीं था तो 4 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 4 की पावर अलहदा ली और ये जो बाकी बाइनोमियल था इसकी पावर अलहदा आ गई। हमें पता चला कि पावर बटे में है, फ्रैक्शन में है, तो बाइनोमियल थ्योरम तो अप्लाई हो नहीं सकता, लिहाजा एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल सीरीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। बाइनोमियल सीरीज़ ये ऊपर लिखी हुई थी, ये वाली, ये बाइनोमियल सीरीज़ थी, इसके ज़रिए हमने इसको एक्सपेंड किया। एक्स की जगह पे जहाँ पे एक्स आ रहा था वहाँ पे दूसरी वैल्यू यूज़ की और ये एक्स की जगह आ गया, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 3। सिर्फ 4 टर्म्स लेनी थी बाइनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंड करने के लिए, वो हमने यूज़ की, कैलकुलेट की और प्लस माइनस करते गए, कैंसिल आउट करते गए, लास्ट में जो आंसर बना वो ये एक्सपेंशन बनी, ये वाली, ये जो आपको लास्ट लाइन नज़र आ रही है, 3 - 4 3/4, 2 - 3/4x -9/64x स्क्वायर -27/512 x रेज़ टू पावर क्यूब। तो ये पार्ट नंबर। जब बाइनोमियल सीरीज़ को एक्सपेंड करना सीखा था हमने 8.3 स्टार्ट करने से पहले, तो वहाँ पे एक बात हमने पढ़ी थी कि 2 शर्तें होती हैं। एक शर्त तो ये होती है बाइनोमियल सीरीज़ की वैलिडिटी के बारे में कि ये जो पहली टर्म होती है a, इसकी कीमत 1 होनी चाहिए, और दूसरी ये होती है कि ये जो x आ रहा है ये मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है, मस्ट बी लेस देन 1। इसका जो मॉड वैल्यू होती है वो लेके 1 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम वो वाली कंडीशन यहाँ पे चेक करें कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया रेड कलर में जो मैंने ऊपर लिखा है कि ये कब वैलिड होगा, कब हम इसको बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो हम चेक करने वाले हैं। वो ये कि x का मॉड -3/4, ये तमाम वैल्यू अब x कहलाएगी, इट मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है, अब मॉड को ख़त्म करना होता है ना, तो मॉड कुछ काम करता है। काम ये करता है कि जो प्लस वैल्यू होती है उसको माइनस वाली को प्लस बना देता है, प्लस वाली को भी प्लस बना देता है। तो ये उस वक़्त ख़त्म होगा जब ये माइनस को प्लस बना देगा। सो इसका साइन तो हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद 3 का मॉड 3 ही होता है, 4 का मॉड 4 ही होता है। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं हम, कांस्टेंट है बाहर कॉमन ले लिए। बाकी रह गया x का मॉड और दिस मस्ट बी लेस देन 1। जिस तरीके से इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे ही इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी हम इनके दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें, 3/4 है ना, तो 3/4 का जो इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है 4/3। तो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड से तो 3/4 ख़त्म हो जाएगा और इधर जाके अपीयर हो जाएगा 4/3, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4/3 आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन बता रहा है या ये जो स्टेटमेंट आपके सामने आई है
ये बता रही है कि ये जो एक्सपेंशन ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन हमने की है ये उस वक़्त वैलिड होगी अगर जो x की मॉड वैल्यू वो 4/3 से कम हो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर। वैसे अगर जनरल की बात करेंगे, जनरल बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन की बात करेंगे तो उसमें जो x का मॉड है वो लेस दैन 1 होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर के जिसके अंदर हमने तब्दीली की है और कुछ कॉमन लिया है और बाद में फिर x की वैल्यू ये बनी है, इस केस के अंदर जो x है उसकी मॉड वैल्यू मस्ट बी लेस दैन 4/3, तब जाके ये जो एक्सपेंशन है वैलिड होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट होता है जो कि हमने बाइनोमियल सीरीज़ की वैलिडिटी के बारे में बताना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट में ही उसने डिमांड की है कि वैलिडिटी भी बताएं। सो ये उसका दूसरा आंसर है या दूसरे हिस्से का आंसर है। सिमिलरली पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, अब आप इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं होपफुली। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।